हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वाली वीडियो का ही कंटिन्यूशन में सेकंड पार्ट है जिसमें हम बाकी के ट्रेंड्स पूरे करने वाले हैं आज। तो हमने 3 ट्रेंड पूरे कर लिए थे। तो फोर्थ ट्रेंड था है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, सबसे पहली बात मेटल क्या होता है। तो मेटल वो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर कर जो है पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि जिसके लास्ट शेल में अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आसानी से लूज़ कर देगा। इस वजह से जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हमें देखने को मिलता है कि मेटेलिक कैरेक्टर पहले तो डिक्रीज़ करेगा और फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उसके लिए काफ़ी आसान है। तो जल्दी से लूज़ करके क्या हो जाएगा, एकदम से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसके तो 1 इलेक्ट्रॉन था और मैग्नीशियम का लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो उसके थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह से हमारा डिक्रीज़ करता जाता है। बीच में सिलिकॉन आता है जो नॉन मेटल और मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो इसे हम मेटलॉइड बोलते हैं। फिर फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये नॉन मेटल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, तो ये गेन करेंगे। तो गेन करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन आने के बाद ही वो नॉन मेटल कहलाते हैं, इस वजह से। तो अब ये फिफ्थ है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी भी पहले तो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी अलोंग द पीरियड और फिर इंक्रीज़ करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना या फिर गेन करना। तो लूज़ करना उसके लिए ही आसान होगा जिसके लास्ट शेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम वाटर के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और वाटर के साथ रिएक्ट कर कर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करती है हमारी केमिकल रिएक्टिविटी जो है, पहले तो पहले डिक्रीज़ करेगी केमिकल रिएक्टिविटी और फिर इंक्रीज़ करेगी यहाँ से। ऐसा इसलिए इंक्रीज़ करने का यही एक कारण है क्योंकि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा आराम से समझें तो सोडियम का अगर लें तो इसका 281, तो ये इजी हो गया लूज़ करना। जितना कम इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से लूज़ करेगा और उतना ज़्यादा ही ये रिएक्टिव होगा। फिर ऐसे मैग्नीशियम का 282 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ऐसे करते करते ये यहाँ तक एल्यूमिनियम तक क्या होगा, डिक्रीज़ करेगी केमिकल रिएक्टिविटी। और फिर फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का लास्ट शेल में होते हैं 281, 282, 283, 284, 285, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुश्किल है लूज़ करना। ठीक है, मतलब तो ये गेन करेगा, लेकिन इसके लिए जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन है वो बहुत मुश्किल है कि कोई भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देगा। तो फिर सल्फ़र के 286 हो गए, तो थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर लेगा और ठीक है रिएक्टिव हो जाएगा, ये रिएक्शन कर लेगा। फिर क्लोरीन फिर और रिएक्टिव हो जाती है हमारे पास, क्योंकि इस पर 287 होते हैं, तो बस इसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाएगा, काफ़ी रिएक्टिव हो जाएगा। तो पहले क्या होगी, जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी अलोंग द पीरियड और बाकी फिर बाद में इंक्रीज़ करेगी। अभी तक हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ा, सारे ट्रेंड्स पढ़े हमने पीरियड्स के। अब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स की, ग्रुप्स में क्या क्या ट्रेंड होते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत इजी है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई चेंज नहीं होता,
यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने शुरू में हैं वो वही सेम ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में 1 है, तो ऐसे ही नीचे हम जाते रहेंगे तो 1 1 1 ही रहेंगे, 281 2881। तो ये जो नंबर ही चेंज नहीं होता, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेंगे हमेशा। और वैलेंसी का भी इसमें सेम ही है, सेम वैलेंसी रहेगी, जितनी वैलेंसी ऊपर थी उतनी ही नीचे जाते हुए वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो साइज़ ऑफ एटम, ये साइज़ ऑफ एटम और मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, ये तीनों ही इंक्रीज़ करेंगी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं अपने प्रोडक्ट टेबल में। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम